पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान में कशीदगी का आलम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी उन्होंने भी अपनी अपनी लाइन इसमें खींची हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की पाकिस्तान की नीति, जो पाकिस्तान के प्रति उनका जो अप्रोच है, जो एक्शन है, उसको उन्होंने भरपूर समर्थन किया है। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर भी टारगेट किया है। जिस तरह से कांग्रेस ने एक पोस्टर वार जारी किया था प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है कांग्रेस को। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं युद्धवीर सेठी, ये सीनियर बीजेपी लीडर है, वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, और एमएलए भी हैं। इनसे मैं पूछना चाहूँगा, सर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, न्यूज़ 18 से उन्होंने जो बात की, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जो एक्शन उठाई है प्राइम मिनिस्टर ने, वो उसको फुल सपोर्ट करते हैं और वार के बिना नहीं लग रहा है कोई चारा है। हम बातचीत की वकालत करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वकालत करती थी, लेकिन आज लगता है कि पाकिस्तान संभला नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ डिसाइसिव वार होना चाहिए। सचमुच में फारूक अब्दुल्ला जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी इस देश के लिए डिसीजन लेंगे तो वो उनके साथ खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा जो वहाँ पे नरसंहार हुआ, जिस प्रकार से किलिंग हुई वहाँ पे, उसके बाद ये पहली बार है इस 35 साल के अंदर कि वहाँ की जनता भी उबल के सड़कों पे आ गई। उनके अंदर आक्रोश था, क्योंकि जो नरेंद्र भाई मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जो उन्होंने जम्मू कश्मीर से वादा किया था डेवलपमेंट का, गुड गवर्नेंस का, वो उन्होंने 2014 के बाद यहाँ के लोगों को दिखाया। तभी कश्मीर के लोगों का दिल और दिमाग बदला। इस हालात में फारूक अब्दुल्ला जी भी अगर मोदी जी के साथ खड़े हुए या उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, मेरे को लगता है कि वहाँ के लोगों की आवाज़ है, और इस आवाज़ के साथ खड़े रहकर हमें विश्वास करना चाहिए अपने सेना पर, अपने प्रधानमंत्री पर। जिस प्रकार से भी बदला लिया जाएगा, वो बार बार कह रहे हैं कि ये ऐसा बदला मैं लूंगा कि इनकी पीढ़ियां भी पाकिस्तान की याद करेंगी। तो मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से ये पॉलिटिशियन फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ पे बयान देते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस के साथ उनकी सरकार है, उससे ऊपर उठकर भी उन्होंने कांग्रेस को जिस प्रकार से लताड़ा है, ये बड़ी बात है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो यहाँ पर बेगुनाह लोगों के साथ जो यहाँ पर इतना गंदगी भरा जो व्यवहार किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका बदला जल्द से जल्द 140 करोड़ अवाम चाहती है कि जल्द से जल्द बदला लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर एक रेजोल्यूशन हमारा है 94 वाला, उसको पूरा करना चाहिए, और जो पीओके है उसको जल्द से जल्द हमारे अपने पास वापस लाना चाहिए। जो गलती नेहरू जी द्वारा की गई हैं, जिससे जम्मू कश्मीर को कमज़ोर किया गया, और कहीं ना कहीं 370 के जाने के बाद या 35 के जाने के बाद वो मजबूती मिली है। जो आतंकवादी, जो अलगाववादी, जो पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ नाचते, पिछले 3-4-5 साल से यहाँ पे हालात अच्छे थे, पर फिर भी जड़ों से ख़त्म करने के लिए हमें लगता है कि जो इलाके हमारे कश्मीर के पास, पाकिस्तान के पास हैं, वो इलाके हमें वापस खींच लेने चाहिए कि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा हमारी सीमाओं के उसकी सुरक्षा के बीच में खंडन न डालें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजनीति है, इसमें राजनीति कोई नहीं होनी चाहिए। उन्हें ये भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक कंसर्न है कि सिक्योरिटी का जो सिनेरियो था वो इतना पुख्ता नहीं था, ये आतंकवादी आए कहाँ, अब कहाँ गए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनको ढूंढना चाहिए और ऐसे सज़ा देनी चाहिए कि जो एक एग्जाम्पल हो। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखें तो कई जगह पे जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं। लाल चौक पे झंडा लहराया जाता है, आज की तारीख में तिरंगा फहराया जाता है पूरे प्रदेश के अंदर, हालात सुधरे हैं। ठीक है, फौजी हमारे लड़ रहे हैं, उनके अंदर वो दमखम है लड़ने वाला, और जल्द से जल्द जो लोग हमला कर गए हैं उनको और उनके आकाओं को हमारी फौज ख़त्म करके ही सांस लेगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।